हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये हाफ जैकेट लेके आई हूँ उन लेडीज़ के लिए जिन भी लेडीज़ का ब्रेस्ट का साइज़ 42, 43, 44 आता है। तो जिन भी लेडीज़ का ब्रेस्ट का साइज़ 42, 43, 44 के अराउंड आता है, उनको ये जैकेट आराम से आ जाएगी। बाकी 500 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगी है और जब 25 इंच के अकॉर्डिंग इसकी लंबाई है। जो फुल लेंथ है इसकी वो 25, साढ़े 25 इंच के करीब इसकी लेंथ आती है। आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया कि कैसे आपने बनानी है। बहुत ही सुंदर फिटिंग में आएगी जिन भी लेडीज़ का 42, 43, 44 में नाप आता है। तो बाकी साइज़ में कैसे बनानी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, तो मैं आपको रिप्लाई दूंगी। तो चलिए बनाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वर्धमान की ब्लू वेल वूल ली हुई है। तो यहाँ पे मैंने देखिए इस तरह से गोला लिया हुआ है और यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई से मैं इस जैकेट को बनाने जा रही हूँ। तो आप चाहें 10 नंबर से बनाएं, लेकिन हाथ टाइट होगा तो फंदे ज़्यादा रखने पड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने डिज़ाइनर फंदे डाले हुए हैं, तो वो किस तरह से डालने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने जैकेट में 130 फंदे लिए हैं, लेकिन मैं बॉर्डर में 131 फंदे डालूंगी क्योंकि एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनेगा। तो सबसे पहले डबल धागा कर लेंगे, फिर ट्रिपल कर लेंगे इसको इस तरीके से। और मैं आपको थोड़े से फंदों में बता रही हूँ। तो सिलाई इस तरीके से डाली आपने। डिज़ाइनर फंदे मैंने बहुत बार डालने बताए हुए आप लोगों को। इस तरह से सिलाई पे रखेंगे और सबसे पहले सिंपल फंदा बनाएंगे जैसे हम सिंपल बनाते हैं। उसके बाद अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये गोले वाला धागा सिंगल दिख रहा है आपको, इसको हमने देखिए इन डबल धागों को इस तरह से करना है, ये रखना है और सिंपल धागे को आगे की तरफ से निकाल के इस तरफ से ऐसे करना है। तो देखिए ये हमारा एक जोड़ा बन गया। इसी तरीके से सिंपल धागा सिंपल फंदा पहले डालेंगे और फिर ऐसे अंगूठा करेंगे और इसको धागे को सिलाई पे रखेंगे और पिछली तरफ से ऐसे धागा निकाल के और इसको ऊपर से पलट देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने डिज़ाइनर फंदे डाल लेने हैं और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे बॉर्डर बनाना। बॉर्डर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला फंदा हमने सीधा रखा, इस तरह से उठा लेंगे और यहाँ पे आगे धागा करके एक फंदा उल्टा बनाएंगे। तो मतलब एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर इस तरह से, एक सीधा फिर एक उल्टा फिर एक सीधा, ऐसे करके हमने पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए लास्ट में भी हमने एक उल्टा और ये जो दो दिख रहे हैं आपको, इनको एक सीधा बना लेंगे। बनाया। अब देखिए लास्ट का फंदा हमने सीधा बनाया, तो इस तरफ से हम इसको उतार लेंगे उल्टा ऐसे। और अगला एक सीधा और एक उल्टा। मतलब स्टार्टिंग में हमारा यहाँ पे उल्टा आया है और सीधी तरफ हमारा सीधा आया है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो अब मैं पूरी रो इसको भी कंप्लीट कर लूँगी, तो हमारा लास्ट में भी एक फंदा सीधा आएगा। इसी तरह से आपने जो मैंने 130 फंदे डाले हुए हैं यहाँ पे, 130 फंदों में आपने इस तरीके से बॉर्डर बना लेना है। 130 फंदों में मैं बैक साइड का पल्ला जो तैयार कर रखा है वो इसी तरीके से आपने यहाँ पे बनाते हुए जाना है। ये मेरी दूसरी सिलाई है, आपने ऐसी 4 सिलाइयाँ डालनी है। तो 2 सिलाइयाँ मैंने आपको डाल के दिखाई हैं, 2 और आपने डाल के छोटा सा मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है इसका। आप चाहें तो बॉर्डर ज़्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने 4 लाइनों का सिर्फ बॉर्डर बनाया। तो देखिए मैं इस रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। इस सिलाई में उल्टी में हमारा ये भी फंदा उल्टा आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो देखिए 2 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे डाल ली हैं। सीधा उल्टा सीधा उल्टे का बॉर्डर है और इसी तरीके से हमारा इस पल्ले में भी है। अब मैं आपको इसमें डिज़ाइन सेट करना बताऊँगी। यहाँ पे मैंने 2 सिलाइयाँ डाली हैं, आप चाहे 4 सिलाइयाँ डालिए। 4 सिलाइयाँ डालने के बाद फिर मैं आपको डिज़ाइन सेट करके दिखाती हूँ कि 4 सिलाइयाँ बॉर्डर की बनाने के बाद अब देखिए हमने क्या करना है। यहाँ पे जो मैंने ये डिज़ाइन डाला हुआ है, ये डिज़ाइन हमारा 7 + 7 7 7 करते जाना है, मतलब 7 7 7 लेते जाना है और लास्ट में जाके 4 फंदे आने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 130 फंदों में यहाँ पे 131 फंदे डाले थे जब बॉर्डर बनाया था। तो यहाँ आके एक फंदा लेस कर देंगे हम। 130 फंदों में जब हम 7 7 7 करते जाएंगे तो 126 हमारे 126 में 7 7 18 बार आएंगे। तो मतलब 18 बार ये डिज़ाइन आएगा हमारा, जो ये वाला है। ये हम गिनेंगे तो पूरे पल्ले मेरे 18 बार ये डिज़ाइन है, 18 बार। और 18 को हम 7 से गुना करते हैं या प्लस करते हैं तो 126 आता है। 126 में 4 फंदे ऐड करेंगे तो 130 आएगा। तो 130 में मैंने ये डिज़ाइन इस तरह से डाला हुआ है। तो आपको मैं छोटे से पैटर्न में बना के फिर दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे 25 फंदे लिए हुए हैं। 7 को 3 बार मल्टीप्लाई किया या प्लस कर लेंगे, 7 × 21 और 4 फंदे एक्स्ट्रा रख के
25 फंदों में आपको ये डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो डिज़ाइन की सबसे पहली सिलाई हमारी देख लीजिए। सबसे पहला फंदा उतार लेंगे ऐसे, और उसके बाद आगे धागा करके हमने 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद हमने धागा पीछे करेंगे, 1 2 3 4 और एक 5। 5 फंदे हमने सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, और फिर 5 फंदे धागा पीछे करके सीधे। तो यही हमने रिपीट करते जाना है, 2 फंदे उल्टे 5 फंदे सीधे। तो लास्ट में भी देखिए 5 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे बना के हमने लास्ट का फंदा पीछे धागा करके सीधा कर लेना है। तो जैसे देखिए हमारे यहाँ पे एक फंदा उठा के हमने 2 फंदे उल्टे बनाए, 5 फंदे सीधे, इसी तरह से हमारे लास्ट में भी 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद एक हमारा एज स्टिच। उसके बाद देखिए दूसरी सिलाई हमारी पीछे से, जो फंदे हमारे उल्टे हैं वो इस तरफ सीधे बनेंगे, जो सीधे हैं वो इस तरफ उल्टे बनेंगे। तो देखिए पहला फंदा उतार लूँगी, धागा पीछे करके ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे, क्योंकि ये सीधी तरफ उल्टे फंदे हैं तो ये सीधे बनेंगे इधर, और आगे 5 फंदे उल्टे बनेंगे। तो जो सीधे हैं उस तरफ यहाँ उल्टे बनेंगे, जो उल्टे हैं वो सीधे बनेंगे, अपोजिट साइड बनेगा। फिर हमने धागा पीछे, 2 फंदे सीधे और 5 फंदे उल्टे, लास्ट तक हम यही करते जाएंगे। लास्ट में भी हमारे 2 फंदे सीधे आएंगे और एक फंदा हमारा उल्टा आएगा। तो ये हमारी 2 सिलाइयाँ हैं। देखिए अब आपने क्या करना, जो आपने 2 सिलाइयाँ यहाँ निकाल ली, सेम आपने 2 सिलाइयाँ और निकालनी, मतलब ये 4 सिलाइयाँ निकालनी। पहला फंदा उतार लेंगे और 2 फंदे उल्टे बनाएंगे और 5 फंदे सीधे बनाएंगे। सेम आपने पहली सिलाई जैसे और दूसरी सिलाई जैसे 2 सिलाइयाँ और बना लेनी है। तो मैं 2 सिलाइयाँ और कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए हमारी चौथी सिलाई है, लास्ट का फंदा उल्टा। सेम अपने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पहली के जैसे तीसरी बनानी है और दूसरी के जैसे हमने चौथी बनानी है। तो देखिए हमारी यहाँ पे ये रो इस तरह से आ गई, 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट होगी। अब देखिए हमने 5वीं सिलाई में क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे, धागा आगे करके 2 फंदे हमने उल्टे ही बनाने हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, 2 उल्टे फंदे बनाने के बाद धागा हमने सिलाई के ऊपर ऐसे लपेट लेना है, ताकि हमारी जाली बन जाएगी। एक फंदा उल्टा बनाएंगे और बीच के 3 फंदों को हमने 3 का 1 करना, लेकिन हमने उल्टा ही रखना, अपनी तरफ ही धागा रखना, और 3 फंदों का 1 बनाएंगे और फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ध्यान से देख लीजिए 5 फंदों का हमने क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए, बीच के हमारे 3 फंदों का 1 बन जाएगा। यहाँ जाली डल गई है, एक फंदा यहाँ बढ़ गया, जो हमारा यहाँ पे घटा है, मतलब 2 फंदे यहाँ बीच में घट गया। अब हमने फिर अपने धागा लपेटना है, तो हमारे ये लपेटने से दोनों फंदे हमारे आ जाएंगे और आगे 2 फंदे उल्टे। ध्यान से एक बार फिर मैं बता देती हूँ, देखिए 2 फंदे उल्टे बनाने के बाद आपने धागा ऐसे लपेटना है और एक फंदा उल्टा बनाया और 3 फंदे हमारे उल्टे ही इस तरह से अपनी तरफ से ही 3 फंदों का 1 बनाया ऐसे, और उसके बाद एक फंदा उल्टा बनाएंगे और धागा लपेटेंगे ऐसे। इस धागे को लपेटेंगे ताकि हमारे जो फंदे यहाँ घटे हैं वो हमारे बराबर हो जाएं। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर धागा लपेटना है, एक फंदा उल्टा, 3 फंदों का 1 बनाएंगे और फिर एक फंदा उल्टा और धागा लपेटेंगे, फिर 2 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा जो आपका सीधा है वो सीधा बनेगा। तो देखिए इस तरह से ये हमारी 5वीं सिलाई। छठी सिलाई में हमने सेम वही करना है, जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे वैसे ही बनेंगे, जो सीधे दिखाई दे रहे उनको सीधा अपनी तरफ जाली वाला करके। तो देखिए छठी सिलाई में हमने जाली वाले जो फंदे हैं उनको इस तरह से बना लेना है, और बाकी 3 फंदे तो आपके वैसे ही बनेंगे, बस जाली वाले फंदे भी आपके उल्टे ही बनेंगे। तो बस ये पूरी रो आपने इसी तरह से कंप्लीट कर लेनी, 2 फंदे सीधे और 5 फंदे उल्टे। तो ये हमारी रो नंबर 6 है। तो 6वीं हमारी रो है ये, लास्ट का फंदा उल्टा। अब देखिए 7वीं रो हमारी बनेगी, थोड़ा सा डिज़ाइन हटके हो जाएगा। तो 7वीं रो देख लीजिए, पहला फंदा उतार देंगे और धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे बनेंगे 7वीं रो में। और ये देखिए धागा पीछे किया, अब देखिए यहाँ एक फंदा दिखाई दे रहा है, धागा पीछे रखेंगे, इसको एक फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर हमने धागा लपेटना है। धागा लपेटने के बाद देखिए फिर 3 फंदों का 1 करेंगे
और उसके बाद हमने धागा अपनी तरफ ही रखना और ये एक फंदा बन जाएगा यहाँ पे देखिए, और जाली भी पड़ गई। अब देखिए फिर मैं दोबारा बता देती हूँ, अपनी तरफ धागा करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके ये एक फंदा हमने सीधा बनाना है, सीधा बनाया, फिर हमने धागा आगे करके लपेट लेना है ऐसे। लपेटने के बाद हमने 3 फंदों का एक बनाना और उसके बाद अपनी तरफ ही धागा रखना और यहाँ पे एक फंदा सीधा बना देना है ताकि हमारी जाली भी पड़ जाएगी। और फिर हमने 2 फंदे उल्टे, तो यही हमने रिपीट करते जाना है। एक फंदा सीधा, फिर लपेटेंगे और 3 फंदों का एक, और अपनी तरफ धागा रख के एक फंदा सीधा, तो जाली आ जाएगी। अब लास्ट में भी 2 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा। सेम उसी तरीके से आपने 8वीं सिलाई भी ऐसे ही निकाल लेनी है। ये 7वीं सिलाई थी, अब 8वीं सिलाई आपने जैसी दिख रही है वैसे ही निकालनी है। ये फंदा उल्टा उल्टा करेंगे और ये जो सीधे हैं उनको सीधा कर लेंगे और जो फंदे हमारे आगे उल्टे हैं उनको उल्टा कर लेंगे और लास्ट का फंदा भी उल्टा बना लेंगे। तो ये हमारी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब देखिए 8 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन इस तरह से आ रहा। अब आपने क्या करना है, 8 सिलाइयों के बाद फिर आपने नीचे से, जैसे मैंने आपको पहली सिलाई से बताया, फिर वो 8 सिलाइयाँ इसी तरह से निकालना। एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे और 5 फंदे फिर सीधे, 2 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे। इन्हीं 8 सिलाइयों को आपने बार बार रिपीट करना है और रिपीट करने के बाद आपका पैटर्न इस तरह से आ जाएगा। तो आपने 130 फंदों में बार बार ये डिज़ाइन रिपीट करके लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। तो इस तरह से आपका डिज़ाइन आ जाएगा। तो देखिए 130 फंदों में डिज़ाइन डालने के बाद जो मैंने यहाँ पे लंबाई रखी है अपनी, वो मैंने 18 इंच रखी है। देखिए 18 इंच लंबाई रखने के बाद इसको बनाने के बाद हमने मोंडा घटाया है। तो आप लंबाई कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और मोंडा मैंने यहाँ पे 5, 3, 1 की कटिंग की है। सिर्फ यहाँ पे 5 और 3 और 1 की। अगर आप इससे छोटा साइज़ बनाते हैं तो फिर यहाँ पे 4, 3, 1, 1 घटा सकते हैं। मतलब 9 फंदे घटाने हैं, किसी तरीके से आप घटा लेंगे। साइज़ बड़ा है थोड़ा, मैंने 5, 3, 1 घटाया। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पूरी 9 इंच की लंबाई रखी है, क्योंकि मैं जैकेट बना रही हूँ तो 9 इंच लेंथ की है। बाकी अगर आप स्वेटर बनाते हो, बाजू लगाते हो, तो आप इसमें 10 इंच की लंबाई भी कर सकते हो, 1 इंच बढ़ा सकते हो। तो कटिंग मैंने आपको अगले पल्ले, फ्रंट पल्लों में बताई आगे। और इस तरीके से आपने पिछला पल्ला बना के तैयार कर लेना है। और अब चलिए फ्रंट साइड के पल्ले बना लेते हैं। तो देखिए फ्रंट साइड के पल्लों में हमने क्या करना है। फ्रंट साइड के पल्लों में भी आपने यहाँ पे जो बैक साइड के पल्ले के फंदे हैं, जैसे बैक साइड के पल्ले में हमने 130 फंदे डाले थे, तो उसका आधा करके मैंने यहाँ पे 65 फंदे हुए, 65 फंदे हुए। 65 फंदों में मैंने 10 फंदे और ऐड करके 75 फंदे यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे बटन पट्टी भी रखनी है। और बटन पट्टी हमें यहाँ पे जितनों की रखूँगी वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और वैसे ही डिज़ाइनर फंदे डाल के मैंने 4 सिलाइयाँ, एक सीधा एक उल्टे की डाल के उसके बाद ये डिज़ाइन कैसे सेट करा वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे बॉर्डर बुना है, एक सीधा एक उल्टे का, यहाँ पे 2 सिलाइयाँ बुनने के बाद तीसरी सिलाई में मैंने बटन होल रखा है। ये मेरा जो है ये राइट साइड का पल्ला है, इसमें मैंने बटन होल रखे हैं। और आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी आप स्वेटर बटन होल रखते हो तो आपने क्या करना, लेफ़्ट साइड का पल्ला पहले बना लेना है, राइट साइड का बाद में बनाना है। क्योंकि लेफ़्ट साइड के पल्ले में बटन होल नहीं बनेंगे, राइट साइड के पल्ले में बनेंगे। और उससे क्या अंदाज़ा होगा आपको कि आप जब भी लेफ़्ट साइड का पल्ला बनाएंगे तब आप उसमें निशान लगा के अपने तरीके से ढंग से आप बटन होल निशानों पे लगा के, और राइट साइड के पल्ले में उन निशानों के ज़रिए आप वो बटन होल बना सकते हैं। जो बिगनर है उनके लिए खास कर बता रही हूँ, क्योंकि बिगनर को ज़्यादा वो रहता है। तो देखिए मैंने बटन होल कैसे बनाया। तीसरी सिलाई में मैंने बटन होल बनाया यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में, और उसके बाद देखिए किस तरह से बनाया वो देख लीजिए, और कैसे सेट किया डिज़ाइन। 75 फंदे हैं ये, 65 हमारा आधा और 10 फंदे मैंने फालतू लिए। तो देखिए पहला फंदा मैंने उल्टा ऐसे ही उतारा जैसे उतारते हैं, चाहे आप इसको सीधा बनाएं चाहे उल्टा बनाएं, आपकी मर्जी है। उसके बाद मैंने एक फंदा उल्टा, ये 2 हो गए, धागा पीछे करके 3 सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा। ये हमारी 9 फंदों की बटन पट्टी बनेगी। यहाँ पे 9 फंदों में बटन पट्टी हमारी तैयार होगी। तो 9 फंदों में आपने, सॉरी मैं यहाँ आगे चली गई हूँ, यहाँ मैं बटन होल बनाने वाली थी।
5 फंदों के बाद देखिए पहला फंदा उतार के एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। तो इस तरह से बना के आपने 5 फंदे जब कर लेने हैं तो आगे धागा करना है। और यहाँ पे देखिए उल्टा और सीधा फंदा दिखाई दे रहा, उसको आपने आगे की तरफ से ऐसे करके और अपनी तरफ धागा रखना है। 2 फंदों का एक कर देना है। जब आप 2 फंदों का एक करोगे तो यहाँ पे एक जाली पड़ जाएगी। जो फंदा आपका यहाँ घटा वो यहाँ बढ़ जाएगा और यहाँ पे जाली पड़ जाएगी। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। तो जब हम इनको गिनेंगे तो ये हमारे टोटल 9 फंदे हो गए। तो यही 9 फंदों की बटन पट्टी आपने रखते जाना है ऐसे। ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए सबसे पहले 9 फंदों की बटन पट्टी में मैंने आपको ये जो हमारा बटन होल है वो भी बताया। उसके बाद देखिए डिजाइन कैसे सेट करेंगे। धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे और धागा पीछे करके 5 फंदे सीधे। ये मैंने आपको डिज़ाइन पिछले पल्ले में भी बैक पल्ले में भी बताया हुआ है, खाली मैं आपको सेट करना बता रही हूँ यहाँ पे। फिर धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे। तो ये पूरी रो मैं लास्ट तक ऐसे ही करती जाऊँगी, 2 फंदे उल्टे और 5 फंदे सीधे। तो मैं इसको पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। 5 फंदे सीधे बनाने के बाद लास्ट में देखिए अपनी तरफ धागा करके 2 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा आप चाहें तो उल्टा रख लें, आप चाहें तो सीधा रख लें, चाहे आप सीधा रखें ऐसे। तो देखिए इस तरह से सीधा। तो ये हमारी एक रो हो गई। अब देखिए हमने क्या करना, उल्टी सिलाई में आपका पहला फंदा उतार लेंगे और जो 2 फंदे उल्टे थे उनको आपने 2 सीधा बनाया और 5 फंदों को उल्टा बनाया। बस यही आपने वहाँ तक करते जाना है जहाँ तक आपकी बटन पट्टी के यहाँ तक 9 फंदे नहीं हैं। तो देखिए मैं लास्ट तक आ गई हूँ। हमारे 9 फंदे बटन पट्टी के हैं। जो फंदे हमारे 2 सीधे थे, 5 उल्टे, 2 सीधे, 5 उल्टे, लास्ट में भी 2 सीधे आए। उसके बाद हमने धागा अपनी तरफ करके यहाँ पे 9 फंदे हमारे बटन पट्टी के। सबसे पहला उल्टा फंदा, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, ऐसे करके। ये जाली वाला फंदा है, ध्यान से देख लीजिए। ये जाली वाला है, इसको सीधा बनाना है और आगे धागा करके उल्टा। सेम उसी तरीके से बनाना है इसको। जाली वाले फंदे को अगर सीधा आ रहा है सीधा बनाना, उल्टा आ रहा है तो उल्टा बनाएंगे। अब इस लास्ट के फंदे को भी मैं सीधा ही रखूँगी क्योंकि मुझे ये रेब सी है जो ये साइड की, ये बहुत अच्छी फिनिशिंग सी आती है इसके साथ अगर इसको उल्टी तरफ से सीधा रखें। तो देखिए 2 सिलाइयाँ आपने कर ली हैं रिपीट, 2 सिलाइयाँ और डाल लेनी है। 4 सिलाइयाँ सेम होएंगी जैसे मैंने डिज़ाइन बताया। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। 4 सिलाइयों के बाद अब देखिए थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। 9 फंदों में आपने वही धागा उठा के और एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक उल्टे के 9 फंदे ऐसे बना लेने हैं। और उसके बाद आपने ये 9 फंदे बनाने के बाद 2 फंदे उल्टे आएंगे, फिर धागा ऐसे आएगा घुमा के और एक फंदा उल्टा, 3 फंदों का एक उल्टी तरफ अपनी तरफ और ये फंदा उल्टा और फिर धागा लपेट के 2 फंदे उल्टे। तो यही हमारा डिज़ाइन है। तो इस तरह से आपने इन पल्ले में, इस पल्ले में जो हमारा राइट साइड का पल्ला है इसमें आपने इस तरह से सेट कर लेना है। और मैंने आपको खाली इसमें 2 सिलाइयाँ इसीलिए निकाल के दिखाई क्योंकि डिज़ाइन तो आपने उसमें कर रखा है। तो आपने सेम इस 75 फंदों में 75 फंदों में 9 फंदों की बटन पट्टी रख के 2 फंदे उल्टे यहाँ आएंगे और 2 फंदे उल्टे और एक सीधा फंदा लास्ट में आएगा। तो इस तरह से आपने डिज़ाइन को सेट कर लेना है। उसी तरीके से देख लीजिए आप लेफ़्ट साइड का पल्ला, जो हमारा लेफ़्ट साइड का पल्ला है वो भी दिखा देती हूँ। लेफ़्ट साइड के पल्ले में स्टार्टिंग में ही आपने देखिए यहाँ पे 4 लाइनों का आपने बॉर्डर बनाने के बाद आपने स्टार्टिंग में क्या करना है, एक फंदा आप सीधा रखेंगे, ध्यान से देख लीजिए। एक फंदा सीधा रखेंगे, 2 फंदे उल्टे रखेंगे, 5 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे, ऐसे करके लास्ट में भी आपके 2 फंदे उल्टे आके, ये देखिए 2 फंदे उल्टे आके फिर एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। इस तरीके से आपने इनकी डिज़ाइन को सेट कर लेना है। 75 उधर, 75 उधर। जो भी आप जैसे बिगनर हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप इससे छोटा स्वेटर बनाना चाहते हैं, मतलब नाप इससे कम करना चाहते हैं, तो जो भी फंदे मैंने कम करने के लिए उस स्वेटर में बोला है वही आप इसमें कम कर लीजिए। जैसे 75 है ये, इसमें अगर मैंने 8 फंदे कम करने के लिए बोला तो 2 डिज़ाइन कम हो जाएंगे। तो 75 में 8 फंदे कम करके आप यहाँ पे
उतने फंदे डाल लीजिए। तो बहुत ही आसान है, इसीलिए मैंने एक ही पार्ट में आप लोगों को ये बता रही हूँ। तो मैं इसकी लेंथ कंप्लीट कर लेती हूँ दोनों पल्लों की, और उसके बाद आपको इसकी कटिंग बताती हूँ। देखिए मैंने लेफ़्ट साइड का पल्ला यहाँ पे लंबाई कंप्लीट कर ली है। लंबाई मैंने उतनी ही की है जितनी हमारी बैक साइड के पल्ले की थी। तो अब मैं इसको घटाने जा रही हूँ। इसका गला भी घटेगा और यहाँ से मोंडा भी घटेगा। तो गला मैं बिल्कुल सामने से नहीं घटा रही हूँ, क्योंकि मुझे गला थोड़ा छोटा चाहिए और वी शेप में गला घटाऊँगी। ज़्यादातर आपने मोस्टली लोगों को देखा होगा कि आप जब भी वी शेप में गला घटाते हैं तो बिल्कुल सामने से गला घटाते हैं, मोंडे के सामने से। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा देख लीजिए कैसे करूँगी। और यहाँ मैं फंदे कटा के बता रही हूँ आपको मोंडे के। तो आपने 2 फंदों में ऐसे सिलाई डालनी है और 2 फंदों का एक करना है, फिर 2 फंदों का एक फंदा चढ़ा के, फिर 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदों का एक, 3 बार कट गया, फिर 2 फंदों का एक 4 बार और एक 5 बार। थोड़ा सा ढीले हाथों से कटाइए। 5 बार पहले कटाया मैंने, और ये पूरी सिलाई जैसा आपका डिज़ाइन है वैसा आपने बना के इसको कंप्लीट कर लेना है। तो मैं इसको पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट तक मैंने 9 फंदों की बटन पट्टी भी बना ली और यहाँ से नहीं घटाया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं यहाँ पे नहीं घटा रही हूँ सामने से गला। तो यहाँ पे मैंने 5 की कटिंग कर ली है और उसके बाद मैंने जैसा था वैसे बोल लिया। सेम अब उसी तरीके से मैं बैक साइड से भी जो फंदे सीधे हैं बटन पट्टी के, एक फंदा उल्टा एक सीधा है, उसको बना के जो डिज़ाइन है हमारा वो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ कि तीसरी रो में आपने किस तरीके से घटाना है। तो देखिए मैं उल्टी तरफ आ गई हूँ और उल्टी सिलाई भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए हमने पहले 5 घटाए थे, अब देखिए सीधी साइड से हम 3 घटाएंगे। जैसे 5 घटाए सेम उसी तरीके से यहाँ से सिलाई 2 में डालने के बाद यहाँ पे 2 का 1, थोड़ा ढीला कर लीजिए फंदे को, 2 का 1 और फिर 2 का 1 करेंगे। तो यहाँ 3 फंदे हमारे घट गए। तो इसी तरीके से आपने 5, 3 और उसके बाद आपने जब आप पूरी सिलाई सीधी डाल देंगे और उल्टी डाल के सीधी तरफ आएंगे तो 1 घटाना है। तो इस तरीके से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। 5, 3, 1 की कटिंग होगी। और अब मैं अपना डिज़ाइन डाल रही हूँ, जो मेरा स्टार्टिंग का डिज़ाइन था, मतलब 5वीं सिलाई का डिज़ाइन है वो डाल रही हूँ। तो ये भी मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये कम से कम मैं 8 सिलाइयाँ डाल के फिर मैं गला घटाऊँगी। तो ये मेरी तीसरी सिलाई है इसमें घटाने के बाद की। तो मैं कम से कम 5-6 सिलाइयाँ कटिंग करने के बाद ऐसे ही बुन लूँगी। अब 5 घटाया, 3 घटाया, फिर 1 घटेगा, उसके बाद हमारा ऊपर ऐसे ही बनाऊँगी। तो ये तीसरी सिलाई है, चौथी बना लूँगी, 5वीं में घटाऊँगी, छठी ऐसे ही बनाऊँगी, 7वीं ऐसे ही बनाऊँगी और 8वीं ऐसे ही बना के 9वीं में यहाँ पे गला घटाऊँगी। गला आपको बताऊँगी कि कैसे घटाना है, तो मैं बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 5, 3, 1 की कटिंग करने के बाद 6 सिलाइयाँ हो गई हमारी, जिसमें कटिंग हो गई। 2 सिलाइयाँ मैंने जो डिज़ाइन था वैसा ही मैंने डिज़ाइन बनाया और बटन पट्टी के 9 फंदे जैसे थे वैसे ही बनाए। मतलब टोटल यहाँ मैंने 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। 8 सिलाइयों के बाद अब देखिए मैं गला यहाँ से घटाऊँगी। अब उसका रीज़न ये है कि मुझे थोड़ा सा गला ऊपर चाहिए था। जो बिल्कुल सामने से गला घटता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता। तो आपकी मर्जी, अगर गला आप खुला डुला पहनना चाहते हो ज़्यादा, वैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया, स्टार्टिंग में देख ही लिया गला कहाँ आ रहा है मेरा, तो और बटन लगे हुए देख लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा 8 सिलाइयों के बाद घटाऊँगी ये गला। तो देखिए अब हमारा जो डिज़ाइन है वो कैसे आएगा, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ये पहला फंदा उतारने के बाद अब 5 फंदे हमारे सीधे आएंगे। ये फंदा मैंने सीधा रखा है और डिज़ाइन सेट जो मैंने घटाया है यहाँ पे, वो डिज़ाइन सेट करने के साथ साथ ही करा है जो कटिंग की है, ताकि वो ख़राब ना लगे। 5, 3, 1 करके यहाँ पे मेरा बिल्कुल सेट आ रहा था। ये 6 फंदे आ रहे थे सीधे, इनको 6 फंदों को 6 कर लिए मैंने। लास्ट का फंदा हमारा जो सीधा रख लिया है और बाकी पूरी सिलाई अब हमारी 5 सीधे और 2 फंदे उल्टे बना के कंप्लीट कर लूँगी। तो लास्ट तक आ गई हूँ 5 फंदे सीधे बनाने के बाद। अब देखिए बटन पट्टी ये 9 फंदे यहाँ तक है और 2 फंदे ये उल्टे हैं। तो 2 फंदे उल्टों में से पहला फंदा मैं उल्टा बना लूँगी और धागा पीछे करके अब देखिए जो 9 फंदे बटन पट्टी, ये 9वां फंदा हमारा सीधा है और ये उल्टा फंदा है हमारा। तो इस सीधे के ऐसे इस तरह से आगे से सिलाई डालूँगी। ये देखिए सिलाई डालूँगी आगे से, धागा पीछे रखूँगी और यहाँ पे 2 फंदों का 1 कर दूँगी। तो यहाँ से हमारा मतलब 9वां फंदा है जो ये वाला,
ये देखिए 9वां फंदा है। इसके साथ हम 2 का 1 2 का 1 करते जाएंगे, हर बार सीधी तरफ से करती जाऊंगी। और उसके बाद आपने जो 8 फंदे अगले हैं उनको उल्टा उल्टे को बुनेंगे, सीधा सीधे को बुनेंगे और उसको हम फिनिश कर लेंगे बुन के। अब सीधी तरफ से मैं इस पल्ले में पूरी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए जब आप यहाँ 9वें फंदे के साथ यहाँ पे घटाएंगे तो ये तिरछा होता जाएगा और यहाँ के फंदे कम होते जाएंगे। तो बस आपने यही करना है अब। और उल्टी सिलाई आपकी उल्टी बनेगी, जो आपके जैसा डिज़ाइन है वैसा बनेगा, इसमें और कुछ नहीं करना आपने। हर बार आपने सीधी तरफ से एक एक फंदा कम करते जाना है। तो मैं थोड़ा सा इसको बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। बाकी हमारा कंधा कंप्लीट हो गया, कंधे की कटिंग कंप्लीट हो गई। कंधे की कटिंग में हमने कुछ नहीं करना, तो इसलिए अब आपने सिर्फ गला गला घटाना। एक एक फंदा घटाती जाऊंगी और ऊपर देखती हूँ मैं कितने फंदे रखूँगी, जितने मुझे सही लगे मैं उतने रखूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। तो मैं बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ कटिंग कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे मैं गले की एक एक की कटिंग करती गई हूँ 9वें फंदे के साथ, जब तक हमारे पास ऊपर जाके यहाँ पे देखिए, ये देखिए मोंडा भी मेरा कंप्लीट हो गया। और मोंडे की लंबाई मैंने उतनी रखी है जितनी हमारे बैक साइड के पल्ले की लंबाई है, तो उतनी ही हमने यहाँ की रखनी है। तो अगर हम यहाँ से टोटल ये जो हमारे फ्लावर हैं ये गिनते हैं तो यहाँ पे 8 फ्लावर आ रहे हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फ्लावर आ रहे हैं। और 8 फ्लावर के बाद हमने इसको ऐसे ही बनाया, 3 4 सिलाइयाँ ऐसे ही निकाल दी। तो उसके बाद देखिए हमारी कटिंग पूरी होने के बाद अब हमने यहाँ पे देखिए हमारे 9 फंदे ये जो हैं बटन पट्टी के हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जब 25 फंदे रह जाएंगे तब तक हमने गले की कटिंग एक एक की है। तो 25 फंदे यहाँ हैं और 9 फंदे ये हैं। तो ये हमारे लेफ़्ट साइड के पल्ले की लंबाई और ये सब चीज़ें कंप्लीट होगी। तो राइट साइड के पल्ले में मैंने आप लोगों को बटन होल बताया था कि बटन होल कैसे बनाना, और थोड़ा सा डिज़ाइन एक सिलाई में बताया था कि किस तरीके से करना। तो लेफ़्ट साइड में सिर्फ आपने देखिए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कटिंग के बारे में। यहाँ मैंने मुंडे की कटिंग वही 5 3 1 की कटिंग की है और उल्टी साइड से यहाँ कटिंग होगी, क्योंकि इधर से हमारा जो ये है पल्ला इस तरफ से स्टार्टिंग से हमारे यहाँ पे बटन पट्टी होगी। मुंडे की हमने कर ली थी और उसके बाद हमने गले की कटिंग 8 सिलाइयों के बाद की है, मतलब 8 सिलाइयाँ ऊपर बनाने के बाद। अब मैं आपको गला थोड़ा सा बता देती हूँ इसमें। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको इसको राइट साइड के पल्ले में कटिंग बता देती हूँ। पहला फंदा उतारा, दूसरा उल्टा बनाया, धागा पीछे करके एक सीधा एक उल्टा एक सीधा, ऐसे करके हम 8 फंदे बुन लेंगे। 8 फंदे बुनने के बाद अब देखिए आपने क्या करना है। जो ये हमारा 9वां फंदा है, देखिए धागा पीछे करेंगे, ये 9वां फंदा है, इसको हमने इस पल्ले में ऐसे पलटना है। हर बार इसको सीधी साइड से पलटेंगे और यहाँ बीचों बीच सिलाई डाल के 2 का 1 बनाएंगे। ये आपने राइट साइड के पल्ले में करना है। ये देखिए पलटने से क्या होगा, एक अच्छी सी शेप आ जाएगी और उसके बाद आपने जो डिज़ाइन है आपका वो आप बना लेंगे। तो हर बार आपने ये फंदा पलटना है और पलटने के बाद आपने इसको 2 का 1 करते जाना है। और आपने उसको भी इतना ही बनाना है जितना आपने लेफ़्ट साइड का पल्ला बनाया है। तो आपकी ये कटिंग एक एक कटिंग करते जाएंगे जब तक आपके यहाँ 25 फंदे अलग और यहाँ पे 9 फंदे बटन पट्टी के होंगे। तो आपने इसी तरीके से कटिंग करनी है। बस आपने ये फंदा पलटते जाना है, जो 9वां फंदा है पलट के 2 का 1 करना है बीचों बीच। बाकी यहाँ मैंने कटिंग कर ली है। मुंडे की कटिंग सबसे पहले होगी, उसके बाद 8 सिलाइयाँ बना के आपकी गले की कटिंग होगी। गले की कटिंग करने जहाँ से स्टार्ट होगी वहीं पे आपका लास्ट का बटन होल बनेगा। बटन होल मैंने आपको बताया सीधा सा तरीका है, जहाँ भी जिस पल्ले में आपने बटन होल करना हो उससे अकॉर्डिंग दूसरा पल्ला होता है, जो जैसे मेरा लेफ़्ट साइड का पल्ला है वो पहले बना लीजिए। और जहाँ भी आपने गले की कटिंग की है वहाँ पे निशान लगा के या फिर पिन लगा के जितना आप नीचे की तरफ से ले जाना चाहते हो, जितने इंच पे आप बनाना चाहते हो एक एक बटन होल, उतने इंच पे बना सकते हो। तो मैंने यहाँ 3.5 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने बटन होल रखे हैं। तो मेरे कम से कम 7 बटन होल बने हैं यहाँ पे। अब मैं गले की कटिंग करके और मोंडा कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे राइट साइड की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई और सेम उसी तरीके से हमने कटिंग की है जैसे हमने लेफ़्ट साइड के पल्ले में की है। बटन होल यहाँ पे रहा है मेरा, जहाँ पे मैंने गला स्टार्ट किया। उसके बाद मैं एक एक फंदा घटाती गई हूँ। बस इस फंदे को 9वें फंदे को पलटना है, जो मैंने आपको बताया। पलटने के बाद
आपके जहाँ भी 25 फंदे रह जाएंगे, 25 फंदे आपने मोंडे के रख लेने हैं और उसके बाद 9 फंदे बटन पट्टी के हैं। तो यहाँ पर मेरी लंबाई भी कंप्लीट होगी, जितनी मैंने पिछले पल्ले की है उतनी आगे पल्लों की है। तो दोनों पल्ले मेरे कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या करना है, जो हमारा पिछला पल्ला है उसके साथ हमें इसे अटैच करना है। तो कैसे अटैच करना है वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ। देखिए, ये बैक साइड का पल्ला है और ये हमारे फ्रंट साइड के पल्ले हैं। तो फ्रंट साइड का पल्ला जो इस पे उल्टा करेंगे और जो हमारे मोंडे हैं वो दोनों मिलने चाहिए ऐसे, ये देखिए। और बटन पट्टी अंदर की साइड आनी चाहिए ऐसे। ये देखिए, मोंडे दोनों हमारे इस तरह से आ गए। और अब हमने क्या करना है, जो हमारे ये 25 फंदे हैं, ये बटन पट्टी है, इसको हम छोड़ देंगे और ये 25 फंदों को हमने मोंडे के साथ अटैच कर लेना है, बैक साइड के पल्ले के साथ। तो देखिए अब कैसे करेंगे, थोड़ा सा एक फंदा आगे डालेंगे ऐसे, और यहाँ पे सबसे पहले हमारा 2 का 1 बनेगा और ये दोनों उल्टी साइड है, सीधा सीधा मैंने मिला लिया है। तो देखिए 2 का 1 किया। अब हमने फिर पिछले पल्ले से एक फंदा निकालना है और यहाँ डालेंगे और इस फंदे को भी डालेंगे। तो यहाँ 3 का 1। अब हमारा 3 का 1 3 का 1 हम करते जाएंगे और अपने जो 25 फंदे हैं इनको हम जोड़ लेंगे। अब ऐसे ही आपने सारे फंदे इस तरीके से घटाते जाना है और थोड़ा सा ढीला हाथ रखेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे। तो देखिए मैंने सारे फंदे यहाँ पे घटा लिए हैं। हमारे बटन पट्टी ये 9 फंदे रह गए हैं। आप चाहें इसको सेफ्टी पिन में डाल लीजिए, चाहे आप इसको सिलाई में ऐसे रख लीजिए। अब क्या करना है, आपने उस साइड के जो बीच के फंदे रह जाएंगे, जो हमारे बीच के फंदे रह जाते हैं मोंडे इसमें बैक पल्ले में, तो उनको हमने घटाना है और लास्ट के 25 फंदों में भी आपने मोंडा जोड़ लेना है। तो इस तरह से आपने करना है। और मैं अब क्या करूँगी, 2 का 1 2 का 1 करके इन फंदों को, बीच के फंदे हैं जो, उनको बैक साइड के फंदों को घटा लूँगी। बैक साइड के पल्ले के जो भी फंदे हैं इनको घटा लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपने टाइट हाथों से 2 का 1 2 का 1 इस तरह से ये फंदा इसके ऊपर चढ़ा के फिर 2 का 1 कर देना है। और मैं सीधी तरफ से कर रही हूँ, ये सीधी साइड है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सीधी साइड से घटाएं उल्टी साइड से घटाएं, क्योंकि यहाँ हमारी गले की पट्टियाँ अटैच होंगी तो बाद में सिलाई होगी। तो यहाँ पे 2 का 1 2 का 1 करके थोड़ा सा हाथ टाइट रखें इसके अंदर, क्योंकि जितना लूज़ आप रखोगे उतना लूज़ आपका गला बनेगा, तो इसलिए थोड़ा सा टाइट हाथ रखें। तो मैं यहाँ पे 2 का 1 2 का 1 करके लास्ट में जो 25 फंदे हैं उसमें भी मैं मोंडा जोड़ के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे पूरा अपना गला जो बैक साइड का है वो घटा लिया इस तरह से। जो बीच में फंदे हैं वो देखिए इस तरह से घटा लिए और दोनों मोंडों को जोड़ के देखिए इस तरह से दोनों मुंडों को इस तरीके से जोड़ लिया। और जो हमारे ये 9 फंदे इधर हैं, 9 फंदे इधर हैं, यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको बना लिया इस साइड की पट्टी को, बटन पट्टी को अलग से। इन 9 फंदों को हमने एक सीधा एक उल्टा ऐसे अलग से इस तरह से बना लेना है। ये देखिए मैंने एक साइड का बनाया हुआ है और दूसरी साइड का भी मुझे बनाना है। और कितना बनाना, कम से कम ये 5 इंच बनाना, मतलब 2.5 3 इंच ये बनाना, 2.5 3 इंच ये बनाना। और पीछे के पल्ले से हमें इसको बीचों बीच इसको भी हमने इतना ही बनाना है यहाँ तक, और इसको भी इतना ही बनाना है। फिर इसको हम अटैच कर देंगे। तो मैं इसको बना लेती हूँ, एक सीधा एक उल्टे का 9 फंदों का बॉर्डर है जो अटैच पीछे साइड होगा, और बना के फिर दिखाती हूँ कि कैसे आपने अटैच करना है। तो देखिए मैंने दोनों तरफ गलों की जो पट्टी है वो बना ली है 9 फंदों की। अब हम क्या करेंगे, इनको हम सीधे से सीधा सोरी जोड़ेंगे। ये दोनों सीधे पल्ले हैं, इनको जोड़ लेंगे ऐसे, देख लेंगे। और इनको हमने घटाना है उल्टी तरफ से। तो ये भी उल्टा है, ये भी उल्टा है। तो मैं क्या करूँगी, इसको उल्टे उल्टे को सेम हमने जैसे कंधे की करी थी ऐसे ही इसको पिछले फंदे को अगले फंदे में डालेंगे सिलाई में, और यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करने के बाद फिर पिछले पल्ले से एक फंदा उतारेंगे, अगले में डालेंगे और ये भी डालेंगे। यहाँ पे 3 का 1 किया। थोड़ा सा टाइट हाथों से कीजिए ये। और ये हमने जो हमारे 9 फंदे हैं इसको हम इस तरीके से बंद कर देंगे। लास्ट में भी हमारा 3 का 1 आएगा और उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा लंबा करके धागा इसको काट लेंगे। तो देखिए ये हमारी जो हमारी पट्टी है वो पिछले गले की बन के तैयार हो गई। और अब हम क्या करेंगे, इसको सुई के साथ हम अटैच कर लेंगे। सुई के साथ सिलाई करनी है, जैसे हम आम सिलाई करते हैं ऐसे ही कर लेंगे। तो मैं थोड़ी सिलाई करके दिखाती हूँ आप लोगों को। सिलाई आप बीचों बीच से भी कर सकते हैं, जैसे बीच का सेंटर का इसका वो ले लीजिए और इस तरह से आधी सिलाई ऐसे कर लीजिए, आधी ऐसी, जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं।
तो देखिए इस तरह से सेंटर का ले लेते हैं और जो ये धागा है ये हम नीचे कर लेंगे। मैंने ऊपर से डाल दिया है, नीचे करके और यहाँ से सेंटर ले लेते हैं जहाँ भी आपका सेंटर आ रहा है। और बैक साइड से इसको गांठ लगा लेंगे पहले धागे को। और इस तरह से हम कोई भी पार्ट ले लीजिए आपने किस तरीके से सिलना है। सेम आपने स्वेटर भी इस तरीके से सिल सकते हैं। यहाँ से लूप उठाएंगे, पहले इसको डालेंगे और फिर इस तरफ का जो हमारा घटाया हुआ लूप है ये देखिए, यहाँ से इस तरह से ये वाला यहाँ से इस तरीके से आप इसकी सिलाई कर सकते हैं। फिर यहाँ से लेंगे एक इधर से टांका भरने के बाद आप इस तरीके से सिलाई कर सकते हैं इसकी। ये देखिए इस तरीके से और फिर इस तरीके से। तो आपने किनारे किनारे से एक एक टांका लेना है और इस तरीके से आपने गले की पूरे की सिलाई कर देनी है। ऐसे जुड़ता जाएगा, इस तरफ से भी वैसे ही कर देना। तो देखिए गले की सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। यहाँ से गला मैंने सिल दिया और जो भी आपके धागे इस तरह से एक्स्ट्रा बचे हुए हैं तो आप सुई में डाल के इन धागों को अंदर कर दीजिए, इनको काटिए मत। जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं तो इस तरह से आपने कर लेना है। तो देखिए हमें मोंडा बनाने के लिए अब हमें ये जो मोंडा एक यहाँ पे ये सिलाई हुई है तो आधा मोंडा ये है हमारा, आधा मोंडा ये है। तो हमने यहाँ से फंदे उठाने हैं। तो देखिए फंदे हमने किस तरीके से उठाने हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए जो सबसे पहले यहाँ पे घटाई की हुई है हमने, यहाँ से हम सिलाई डालेंगे और मैं 10 नंबर की सिलाई से मोंडे को बना रही हूँ। तो यहाँ से देखिए ऐसे सिलाई डालेंगे और इस धागे को लेंगे गोले वाले को, ऐसे करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से एक फंदा निकाल लेंगे। एक फंदा निकाल लिया। अब देखिए हमने इसको गांठ लगा देनी है ताकि ये खुले ना। अब देखिए आपने जो आपको यहाँ पे ये रेब सी दिख रही है सीधे सीधे फंदों की, अब आपने इस तरह से ही दूसरा फंदा उठाना, फिर यहाँ पे तीसरा और फिर चौथा। और मैं सीधी साइड से फंदे उठाती हूँ, सीधा साइड है ये। और पांचवा इस तरीके से आपने सारे फंदे ये जहाँ तक ये आधा है यहाँ तक उठा लेने हैं पहले, फिर दूसरी तरफ उठाने हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से आधे तक यहाँ तक फंदे उठाए जहाँ हमारी मोंडे की सिलाई होती है, जो कंधे की सिलाई होती है, यहाँ से फिर फंदे उठाए यहाँ तक। तो जो मेरे यहाँ पे टोटल फंदे उठे हैं वो कम हैं। 13 फंदे इधर कम, सॉरी 17 फंदे इधर कम हैं, 17 फंदे इधर कम हैं। क्योंकि जिस साइज़ के लिए मैं बना रही कम से कम यहाँ पे 60 फंदे इधर उठने चाहिए, 60 फंदे इधर उठने चाहिए। तो यहाँ पे अभी 43 इधर है, 43 इधर है, मतलब 43 फंदे हुए। तो मैं क्या करूँगी अब इनको मैं उल्टी सिलाई में उठा लूँगी। अगर बहुत लोगों से जब भी वो फंदे उठाते हैं तो कम उठते हैं, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। आप जब भी उल्टी साइड से सिलाई निकालते हैं तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ से फंदे उठा लीजिए। तो किस तरीके से उठाना है वो थोड़ा सा देख लीजिए। तो मैं यहाँ उल्टी साइड से उल्टा उल्टा ही बनाऊँगी और फंदे उठाती जाऊँगी। तो देखिए फंदे कैसे उठाने हैं, ये देखिए ध्यान से। ये देखिए यहाँ से उठाया, इस सिलाई पे डाला, यहाँ पे एक फंदा मान लेंगे, इसको एक बनाया आगे, फिर हमने 2 फंदे बना के और फिर देखिए यहाँ से फिर उठाएंगे। इस तरीके से आपने अपने फंदे पूरे कर लेने हैं। तो ये दूसरा फंदा उठाया। अब देखिए फिर 2-3 फंदे बुन लेंगे, यहाँ से फिर उठाएंगे। ये देखिए यहाँ से उठाया और इसको रखा ऊपर और बना लिया। 4 फंदे हो गए, 5। इस तरह से आपने आधे में अपने 17 फंदे पहले कंप्लीट कर लेने हैं। 6, यहाँ से उठाएंगे 7, 8। इस तरीके से हमने एक एक फंदा उठाते जाना है। तो 8 फंदे मेरे उठ गए हैं। यहाँ तक बीचों बीच तक मैंने 17 फंदे कंप्लीट करने हैं, तो मैं उठा लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक अपने फंदे जो बीच में मेरी सिलाई है मोंडे की एक तरफ के फंदे कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब यहाँ टोटल मेरे 60 फंदे हो गए। जो 43 फंदे थे, 43 फंदे थे, मैंने 17 फंदे और उठा के बीच बीच में से यहाँ पे 60 फंदे कर लिए।
सेम उसी तरीके से यहाँ भी फंदे कम हैं तो हमने उसी तरीके से यहाँ भी आपने ये देखिए इस तरह से एक एक फंदा उठाना है और अपना जो अगले 60 हैं वो फंदे कंप्लीट कर लेने हैं। तो यहाँ भी 17 फंदे टोटल उठेंगे। अब दूसरा फंदा उठाया, इसी तरीके से मैं यहाँ कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मेरे टोटल फंदे 120 हो गए मोंडे के। अब हमने क्या करना है, सेम उसी तरीके से पहला फंदा उतारेंगे, ऐसे धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके उल्टा, धागा पीछे करके एक तरफ सीधा। तो इस तरीके से हमने बॉर्डर बना लेना है। लास्ट में भी हमारा एक फंदा उल्टा आएगा क्योंकि 120 फंदे हैं ये। अगर 121 होते या 119 होते तो लास्ट में भी एक सीधा आता और पहले भी सीधा आता। तो इस तरह से मैं इसको पूरी रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में हमारा एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा आया है। अब हमने देखिए उल्टी सिलाई में क्या करना, जो फंदा हमारा उल्टा आया है इसको हमने उल्टी सिलाई में सीधा उतार लेना है ऐसे, और जो अगला फंदा है वो हम उल्टा बनाएंगे। बस अब आपने इसी तरीके से एक सीधा एक उल्टा, जो आपने इस तरीके का ध्यान रखना है, जो फंदा उस तरफ उल्टा बना इस तरफ सीधा बनेगा, जो उस तरफ सीधा बना है इस तरफ उल्टा बनेगा। तो इसी तरीके से मैं 8-9 सिलाइयाँ बना लेती हूँ और फिर आप लोगों को मोंडा दिखाती हूँ कि कैसा बना है। तो देखिए यहाँ मैंने 7 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, 7 सिलाइयाँ निकाल के यहाँ पे मोंडे की मैंने इतनी लंबाई कर ली है। आप चाहें तो यहाँ पे 9 सिलाइयाँ निकाल सकते हैं, 11, जितना आपको चौड़ा चाहिए आप उतना बना सकते हैं। जो मेरी पहली सिलाई मैंने फंदे उठाने वाली थी और उल्टी तरफ से फिर फंदे फिर दोबारा कंप्लीट किए थे, वो सिलाइयाँ नहीं गिनी मैंने। उसके बाद जो मैंने डिज़ाइन डाला है एक सीधा एक उल्टे का, तो ये मेरी 7 सिलाइयाँ और 2 सिलाइयाँ उसको करेंगे तो ये टोटल 9 सिलाइयाँ हो गई। तो 9 सिलाइयाँ बनाने के बाद मैंने यहाँ पे 10वीं सिलाई में इसको बंद करना है। तो बंद कैसे करेंगे मोंडे को, तो देख लीजिए। मोंडा बंद करना बहुत आसान है, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इसमें बिल्कुल ज़्यादा टाइट हाथ मत कीजिए। 2 फंदों का एक किया, फिर धागा चढ़ाया और उल्टी तरफ से आपने घटाना है, उल्टी तरफ है ये। तो 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदों का एक। ना ज़्यादा टाइट हाथ होना चाहिए ना ज़्यादा ढीला हाथ होना चाहिए, तो मतलब नॉर्मल सा हाथ रखिए और इस तरीके से 2 का एक 2 का एक कीजिए। इस तरीके से मतलब इसको बंद कीजिए, वाइंड ऑफ कीजिए। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको सारे फंदों को, जो हमारे 120 फंदे हैं, इनको हमने बंद कर लेना है। ये देखिए, तो मैं इसको बंद कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ, मैंने 2 का एक 2 का एक करके अपने जो मोंडे के सारे फंदे हैं वो घटा लिए। तो यहाँ पे मैं धागा काट लूँगी थोड़ा सा, काटने के बाद इसके अंदर से इसको डाल के और इसको गांठ लगा देंगे और यहाँ हमारा मोंडा बनके कंप्लीट हो गया। देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छे तरीके से मोंडा बना है। तो ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए कितना प्यारा मोंडे की शेप आई है। देखिए यहाँ आके मेरी स्वेटर कंप्लीट हो जाती है। बाकी आप स्वेटर की सिलाई है जो इसी तरीके से देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ बताया था गले से, तो आपने उसी तरीके से देखिए यहाँ से ये दोनों फंदे हैं, यहाँ पे गांठ लगा के आपने एक फंदा इधर से एक फंदा इधर से, ये एक एक चैन लेके आपने सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपको समझ नहीं आ रही होगी तो आप मेरे चैनल पे जाके सिलाई की वीडियो अलग से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाइए वीडियो को, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए अगर आपको मेरा बताने का तरीका अच्छा लगता हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।